प्यारे नगरवासियों, इस समय पूरा देश और हमारा स्टेट भी, पंजाब भी एक बहुत महामारी जिसे कोविड-19 या कोरोना कहते हैं, उसके एक महासंकट से गुजर रहा है। इस संकट में हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जिसको जो अपना ड्यूटी मिली है वो अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से निडर होकर इस मौके पे ज़रूर अपनी ड्यूटी निभाएं। इसका मेन जो अहमियत पिलर्स हैं वो हम स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका ब्रंट आता है और हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सर्विसेज इस महादौर में मेंटेन कर पाएँ, अपनी चला पाएँ। उसकी तरफ से मैं डॉक्टर शर्मा श्रीमन हॉस्पिटल की तरफ से बताना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौर में भी हम लोगों ने अपनी सारी सर्विसेज, हेल्थ सुविधाएं हर मरीज़ के लिए मुहैया कराई हुई हैं। इस समय मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि आधे लोग डर की वजह से हम डॉक्टर्स मरीज़ को नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो जो मरीज़ हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा पाना बहुत मुश्किल है। कोविड मरीज़ जो होते हैं वो तो एक सिविल अस्पताल या एक कोविड सेंटर चले जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत आज की तारीख में उठानी पड़ रही है वो नॉन कोविड मरीज़ों को उठानी पड़ रही है और उनकी ध्यान रखना एक हम हर देशवासी का फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनका भी पूरा ध्यान रखें। बिकॉज़ कोविड के सिवा भी बहुत बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग भुगतते हैं, जान को भी गंवाना पड़ता है। उन सब के ध्यान में रखते हुए, इस माहौल को देखते हुए, कोविड का थ्रेट भी देखते हुए, हमने अपनी सुविधाएं उसी हिसाब से मॉडिफाई की हुई हैं। हम सारे प्रोटोकॉल्स जो भी पंजाब या हिंदुस्तान की सरकार निर्धारित करती है, हम उन सारे प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपनी सेवाएं शुरू से कंटिन्यू करे जा रहे हैं और उसका नतीजा है कि आज की तारीख तक, अभी तक हम कई सौ हज़ार के से ऊपर मरीज़ों को अपनी सुविधाएं दे सके हैं। आज की तारीख में हम लोग जो सबसे बड़ा चैलेंज करते हैं कि कोविड के मरीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनको अपने स्थान पे ट्रीटमेंट दिलाने के लिए मोटिवेट करके सरकार के पास सिविल हॉस्पिटल्स में पहुंचाना और जो नॉन कोविड मरीज़ हैं उनको हर हालत में आइडेंटिफाई करके उनको जो भी सुविधाएं हैं हेल्थ की हमारी तरफ से प्रोवाइड कराना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम आज की तारीख तक अभी तक सक्सेसफुली भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से अभी तक हम निभा रहे हैं। इसमें हम सारे मरीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कोविड मरीज़ हो सकता है। जो हो सकता है उसको हम सेपरेट स्क्रीनिंग करते हैं, जो नहीं हो सकता है, जो डाउटफुल है, उसके लिए हम प्रॉपर टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं और जो हमें कोविड में नहीं आता उसको हम सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इस समय पे हमारे सारी ओपीडीज़, सारे इमरजेंसीज़, सारे ऑपरेशन थिएटर्स पूरी तरह से फंक्शनल हैं। किसी मरीज़ को हम कोविड की वजह से ऐसा नहीं होता कि उसको कोई ट्रीटमेंट ना मिल सके। जो उसे ट्रीटमेंट चाहिए वो सारा दे रहे हैं हम, चाहे वो सिक मरीज़ हो, चाहे कम सिक मरीज़ हो, हम सबका इलाज पूरी तरह से जो उसको इलाज चाहिए वो पूरा मुहैया करा रहे हैं। आपकी कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा रही, हम ये पूरी जंग ज़रूर लड़ पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, किस तरह ध्यान रखा जाए, वो सारा अस तुहानूं दस्सण जा रहे हैं। श्रीमन हॉस्पिटल दे विच जो मरीज़ आंदा है अंदर, सब तो पहला उसकी स्क्रीनिंग होंदी है, उन्होंने असी नंबर वाइज एज पर हदायतों के नाल एक मीटर पर खड़े कराने हैं। उस तो बाद वो स्क्रीनिंग होंदी है। ये साडा स्क्रीनिंग काउंटर है और चलिए असीं अगे स्क्रीनिंग काउंटर के उपर जिहड़े बंदे स्क्रीन करते हैं सब ने रिकमेंडेड PPE पाई हुई हैं, गाउन पाए हुए हैं, मास्क पाए हुए, कैप पाए हुए हैं। उस तो बाद उन्होंने पेशेंट का फॉर्म फिल होता है, उन्होंने कंसेंट फिल होती हैगी, उन्होंने फॉर्म फिल होने तो बाद उन्होंने टैंपरेचर नोट होता है। फिर उस तो बाद वो बंदा अपना हाथ धोन जाता है हॉस्पिटल जाने तो बाद। हाथ धोने तो बाद फॉर्म लैके उन्होंने फिर अगली चैक पोस्ट से उन्होंने फॉर्म दिखाना पैंदा है, जिससे उस चैक पोस्ट से फॉर्म चैक किया जाता है। उस तो बाद असीं इन्हां नूं वेटिंग हॉल करते हैं,
ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ OPD ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ OPD ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕਮੈਂਡਡ PPEs ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇ। ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, OPD ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ OPD ਉੱਪਰ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ OPD 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ OPD 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਔਰ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ JDAs, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਸਭ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ OPD 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ OPD ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ PP ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ OPD ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। OPD ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ PPE ਪਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਸੇਫ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, CT, MRI ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੀ PPE ਐਸ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ PPE ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਔਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੇ ਕੈਪ, ਗਾਊਨ, ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अब ये मरीज़ है जो खांसी के नाल आ रहा है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ OPD 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ OPD 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਜਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ PPE ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ PPE ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੀਏ। हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੇ PPE ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
जिस स्टाफ ने वाइटल्स लैने होंगे उन्हें पूरी पूरी पीपी पूरे किट्स पाए होंगे। इस तरह ये थोड़ी कार्डिक ओपीडी है, कार्डिक ओपीडी में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके मरीज को उठाया जाता है। सारे चेक होंगे ने, सारे पेशेंट ने मास्क पाए होंगे ने, उस तो वगैरह फिर ओपीडी आ नहीं होता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਏਰੀਆ ਪਰ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਰ 21 ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਥੇ पूरे मास्क पा के काम किए जाते हैं। डायलिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी जो शिफ्ट खाली होती है, मरीज बाहर जाता है, पूरे बैड साफ होंगे है, अगला मरीज लिता जाता है। I'm Professor Sudan and I'm a heart surgeon, and in spite of the circumstances we have started operating with all precautions, and let's pray that it all goes well. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਫਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ A to Z ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਕਸਰੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਲੱਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव भाटिया एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ जो श्रीमन हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है, आजकल कोरोना की महामारी जो है पूरे दुनिया में फैली हुई है। कोरोना जो एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, सीधा जो है हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। और नॉर्मली एक फ्लू टाइप का इन्फेक्शन है जो एक हेल्दी इंसान के अंदर में एक छोटे से ज़ुकाम बुखार की तरह ही प्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो मॉर्टेलिटी होती है, यानी कि जो डेथ होती है, वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके अंदर में या तो जिनकी एज ज़्यादा होती है, या फिर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, या जिनके अंदर में कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है और किडनी फेलियर है। जो हम लोग पेशेंट डील करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर में सब कुछ होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होता है और किडनी फेलियर होता है, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है। अगर इनको इन्फेक्शन होता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी मजबूरी ये होती है कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको रेगुलर डायलिसिस लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर रेगुलर डायलिसिस नहीं करी जाए तो पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल आना ही पड़ता है और उनको डायलिसिस करानी ही पड़ती है। डायलिसिस में
जो हमारा सेंटर है उसके अंदर में काफ़ी स्पेस है, क्योंकि जो आपने पता होगा कि कोरोना के अंदर में कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि हमें किस तरीके से डायलिसिस के पेशेंट को डील करना चाहिए, किस तरीके से स्क्रीन करना चाहिए और कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए कि पेशेंट में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो। उसका पहला स्टेप शुरू होता है घर से। एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, जब भी पेशेंट अपने घर से चलता है तो घर से इन्फॉर्म करता है डायलिसिस यूनिट को कि उनको कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, जिससे अगर उनको हो तो हम यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं कि हमको उनसे कैसे डील करना है। सेकंड उनके जब स्टेप होता है कि लोगों को एक दूसरे के पास ज़्यादा ना आए, तो वेटिंग एरिया जो होते हैं वहाँ पे क्राउड ना हो, इसलिए प्रॉपर टाइमिंग अपॉइंटमेंट के साथ में पेशेंट हमारे आते हैं और उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है कि जब तक अंदर प्रॉपर स्पेसेस और क्लीनिंग नहीं हो जाए तो वो या तो अपनी कार में स्टे कर सकते हैं, सिंगल व्हीकल में या प्राइवेट व्हीकल में ज़्यादातर आए उनको इंस्ट्रक्शन होता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वैसे भी बंद हैं, पर वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस उनको नहीं हो। उसके बाद जब वो आते हैं तो यूनिट बिल्कुल क्लीन होने के बाद, बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ तैयारी होने के बाद में एक एक करके पहले बात तो एंट्री पे ही उनकी एक स्क्रीनिंग करी जाती है, जिसमें से उनका टेम्परेचर चेक होकर देखा जाता है कि किसी को टेम्परेचर तो नहीं है, किसी को सिम्टम तो नहीं है। अगर किसी पेशेंट को फीवर है या उनको सांस की दिक्कत है तो उनको एक डेडिकेटेड एरिया पे डायलिसिस करी जाती है, जो कि मेन यूनिट से अलग है, और उस यूनिट के अंदर में जितने भी हमारे स्टाफ होता है वो कंप्लीट पीपीई पहन के करता है, जिससे कि कोई क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो, उनका इन्फेक्शन किसी और को ट्रांसफ़र ना हो, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि उनको कोई कोरोना या कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं है। सेकेंड स्टेप में एक फर्स्ट स्क्रीनिंग होने के बाद में जब पेशेंट आता है डायलिसिस यूनिट के अंदर में, उसकी एक सेकेंड स्क्रीनिंग होती है, जिसके अंदर में फिर से उनके सारे सिम्टम्स वगैरह चेक करके और उनको फिर एंट्री देते हैं, जहाँ पे वो अपनी डेजिग्नेटेड यूनिट में और अपने डेजिग्नेटेड जो होते हैं बेड पे जाके आराम से लेट के अपनी डायलिसिस करवा सकते हैं। डायलिसिस के अंदर में पेशेंट को मास्क लगा के रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उनका प्रोटेक्शन भी हो सके और बाहर से भी कोई इन्फेक्शन उनके अंदर आए। सिमिलरली जितने भी स्टाफ होता है वो भी प्रॉपर अपना कंप्लीट पीपी, जो भी उस एरिया की डेजिग्नेटेड पीपी है, जो मास्क हैं, ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, वो उनको पूरा प्रिकॉशन लेके उनको डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस यूनिट के अंदर में कोई भी एंट्री बिना हैंड वॉश के साथ नहीं हो सकती। उनको प्रॉपर या उनके अटेंडेंट दोनों को उनको दिया जाता है, और ये एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि वो, क्योंकि उनको लगातार मास्क लगा के रखना है, तो कम से कम खाना खाएं, जिससे उनको मास्क उतारने की ज़रूरत कम से कम पड़े। ये सारे प्रिकॉशन लेके और इसके एडिट जितने भी प्रिकॉशन पहले से चल रहे होते हैं, जो कि डायलिसिस यूनिट में यूनिवर्सल प्रिकॉशन के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर हैंड वॉश और रिकरेंट अल्कोहल से अपने हैंड वॉश होता है, वो एक ऑलरेडी डायलिसिस यूनिट में किया जाता है। तो एक वल्नरेबल प्रिकॉशन जो हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें हम लोग अपने डबल प्रिकॉशन लेके चलते हैं और प्रॉपरली सारे पेशेंट्स का हम लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इतने प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं जिससे कि हमारे पेशेंट के अंदर में ये कंफर्ट रहे, उनको ये विश्वास रहे कि वो बेफिक्र होकर इस हॉस्पिटल में पूरे अपने विश्वास के साथ में कि डायलिसिस करा सकते हैं, कि यहाँ पे पूरे 100% प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जिससे किसी भी पेशेंट को कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो।